आजकल के डिजिटल युग में लोग शादी विवाह के लिए भी मोबाइल पर रिश्ता देखना पसंद करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में कई बार ठगी का शिकार होना पड़ जाता है। राजस्थान से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश हुआ है। जयपुर पुलिस ने उत्तराखंड में दबिश देकर एक मशहूर ज्वेलर से लूट करने वाले इस लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। जयपुर के एक मशहूर ज्वेलर को एक लुटेरी दुल्हन ने मैरिज ऐप के जरिए अपने जाल में फंसाया था। उसने परिवार का भरोसा जीतने के बाद 36 लाख रुपए के जेवर और नकदी की चोरी कर ली, लेकिन इसके बाद भी उसकी ब्लैकमेलिंग का खेल जारी रहा। वह देहरादून में अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज करवाकर उन्हें लगातार धमकाती रही। जोतवाड़ा निवासी ने पुलिस में केस दर्ज करवाया था। अपनी तहरीर में उन्होंने बताया कि पहली पत्नी की मौत के बाद उन्होंने बच्चों की देखभाल और जीवन साथी की तलाश में मैरिज ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस ऐप पर उन्हें एक महिला मिली जिससे वे मिलने देहरादून भी गए और सहमति के बाद पिछले साल फरवरी में दोनों ने शादी कर ली। ज्वेलर ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी, जिसे वे लुटेरी दुल्हन कहते हैं, उसने पहले परिवार का भरोसा जीता और फिर अचानक एक दिन घर की तिजोरी से 36 लाख रुपए लेकर भाग निकली। यह घटना ज्वेलर के लिए एक बड़ा झटका था, जिसने अपनी पत्नी पर इतना भरोसा किया था। देहरादून से गिरफ्तार लुटेरी दुल्हन के बारे में डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि वह उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली हैं। इससे पहले भी उसने कई बिजनेसमैन और इंजीनियरों को शादी के जाल में फंसाकर सलाखों के पीछे भिजवाया है। पुलिस ने इस मामले के दर्ज होने के बाद लुटेरी दुल्हन के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी। इस दौरान टीम को कुछ सुराग मिले, जिसके बाद मुरलीपुरा थाने की स्पेशल टीम ने उत्तराखंड में लुटेरी दुल्हन के घर पर दबिश दी। यहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में पता चला है कि लुटेरी दुल्हन मैरिज ऐप पर अमीर और तलाकशुदा पुरुषों को अपना निशाना बनाती थी। वह उनसे बात करके अपने बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करती थी, फिर उन्हें शादी के लिए झांसा देती थी। लुटेरी दुल्हन शादी करने के बाद 3-4 महीनों तक अपने पति के परिवार से घुलती मिलती थी और उनका भरोसा जीतने की कोशिश करती थी। जैसे ही वह उनका भरोसा जीत लेती, वह मौका पाकर घर में रखे लाखों रुपए और जेवरात चुराकर भाग जाती थी। पुलिस के अनुसार लुटेरी दुल्हन का निशाना हमेशा अमीर और तलाकशुदा पुरुष ही होते थे। वह उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए मैरिज ऐप का उपयोग करती थी। इसके बाद वह उनसे शादी कर लेती थी, फिर उनके घर से लाखों रुपए और जेवरात चुराकर भाग जाती थी। लुटेरी दुल्हन का एक और चेहरा सामने आया है, जिसमें वह अपने पीड़ितों को ब्लैकमेल करती थी। जब पीड़ित उसे पकड़ने की कोशिश करते थे तो वह उनके पति और परिवार के खिलाफ महिला उत्पीड़न का केस दर्ज करवा देती थी और उन्हें ब्लैकमेल करती थी। लुटेरी दुल्हन की ब्लैकमेलिंग का तरीका यह था कि वह पीड़ितों को धमकी देती थी कि अगर वे उसकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो वह उन्हें जेल भिजवा देती थी। यह धमकी इतनी बड़ी थी कि पीड़ित उसे पैसे देने को मजबूर हो जाते थे। फिलहाल लुटेरी दुल्हन पुलिस के कब्जे में है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इससे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और लुटेरी दुल्हन के अन्य पीड़ितों का पता लगाया जा सकता है। इस मसले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।